अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में मैं तौकीर खालिद अपने तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आज भी नसीम राजपूत भाई शो नहीं कर पाएंगे अपना कंडक्ट। उसकी वजह यह है उनके वालिद साहब का, जिस तरह से मैंने कल भी बताया था, इंतकाल हो गया है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि उनके लिए जितनी दुआ हो सके उनके लिए दुआ करिएगा। और अगर ऑल आउट मेरे प्रोग्राम का नाम है तो ऑल आउट के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह पाकिस्तान टीम ने ऑल आउट किया इंडिया को एशिया कप अंडर 19 में, वो काबिल तारीफ़ और काबिल दीद है। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस रही वहाँ पे। ज़ीशान ज़मीर की, अंदर अली की याद दिला दी उन्होंने 2005-2006 में जिस तरह से धूल चढ़ाई थी इंडिया को। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस रही, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और इसके अलावा कायद आज़म ट्रॉफी जो कि नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है, आज उसका सेकंड डे था, उसके हवाले से बात करेंगे। पिंक बॉल से ये मैच हो रहा है, पिच कैसा बिहेव कर रही है, पिच कैसा पिछले सालों में बिहेव करती रही है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राफे मेरे साथ मौजूद हैं, पीआईए की शान, जान और आन, क्योंकि वो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करते रहे हैं। उनका हाई आर्म एक्शन, जिस तरह वेरिएशन से गेंदें करते थे, उसके अलावा रीजन के लिए भी खेलते रहे। बैटिंग भी उन्होंने डेब्यू में बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की थी। मतलब जहां बैट्समैन से रन नहीं हो रहे थे वहां इन्होंने रन किए थे। तो ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर नजर डालेंगे राफे के साथ। जी राफे। अस्सलाम वालेकुम। राफे, कैसा देखते हैं पाकिस्तान ने पहले इसमें हराया, अल्लाह भला करे आपका, इंडिया को पहले हराया, इंडिया को अभी फिर से हरा दिया, अभी T20 वर्ल्ड कप में जो हराया था और अभी हरा दिया। मतलब ये हार पे हार, फिर वो कहते हैं बाप बाप और बेटा बेटा। करना चाहिए। देखें, बस बात यह है कि वो जिंक्स टूट चुका है। एक बार सैफी भाई ने, सरफराज अहमद ने, जो चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी कप्तानी के अंडर पाकिस्तान ने जो एक दफ़ा जो इतनी बड़ी जीत हासिल की, उसके बाद से वो एक मेंटल ब्लॉक ख़त्म हो गया है। जो कि जैसे हम कहते हैं ना, साउथ अफ्रीकन टीम बड़े टूर्नामेंट के बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं करती। ये नहीं कि उनके बड़े प्लेयर नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या है कि वो एक मेंटल ब्लॉक है। यार हम ये पता नहीं कर सकते नहीं कर सकते। वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में एक तो ऐसी जीत थी, उसके बाद बैक टू बैक फिर हम वापस ICC इवेंट के अंदर उनके साथ खेले इंडिया के खिलाफ। तो वो तो मतलब बाबर आजम और रिजवान ने वाइट वॉश इस तरह किया था। तो अब वो एक कॉन्फिडेंस आ गया हम लोगों को। और क्या कहते हैं, होता क्या है, देखें, जब आपकी सीनियर टीम परफॉर्म करती है ना, तो वो परफॉर्मेंस की जो कॉन्फिडेंस और उससे जो चीज़ें मिलती हैं वो आपकी जूनियर लेवल तक जाती हैं। तो अब हम ये देख सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान अंडर 19 ने इंडिया अंडर 19 टीम को हराया है, बहुत कंपेरेटिव मैच हुआ, अच्छा क्लोज मैच था, मगर अपनी नर्व होल्ड करना ऐसे इंटेंस सिचुएशन में, ये जब होता है जब आप में सेल्फ बिलीफ हो, ठीक है। और जिस तरह ज़ीशान ज़मीर ने बॉल की है, 5 आउट करना, अगेन बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट है। फिर हमारे बैट्समैन ने बहुत अच्छी बैटिंग की, मोहम्मद शहजाद ने की, मोहम्मद शहजाद ने बहुत अच्छे रन्स किए। और अगेन आपको ये देखें, इंडिया के साथ वाइस वर्सा, आज से कुछ साल पहले इंडिया की अंडर 19 टीम बैक टू बैक टूर्नामेंट जीती थी, ठीक है। मगर क्योंकि उनकी सीनियर टीम उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रही, उनका सिस्टम चेंज नहीं हुआ, सिस्टम उनका वही है। उनका डोमेस्टिक सर्किट में पैसा भी उतना ही इन्वॉल्व है, BCCI की बैकिंग भी है, कोचेस भी हैं। पैसे की बात करें, ज़ीशान ज़मीर ने अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि मेरे पास खेलने के लिए पैसे नहीं होते थे, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन उसके बाद जैसे तैसे हमारे लड़के खेल करके आगे बढ़ते हैं। और ये मैच शुरू होने से पहले, इंडिया के खिलाफ जब खेलने लगे, ये शुरू होने से पहले इन्होंने ये सोच के आए थे कि मैंने किसी तरह से भी आज पाकिस्तान के लिए 5 आउट करने और पाकिस्तान को मैच जिताना है। देखिए, बात क्या होती है, मैं आपसे शो से पहले भी बात कह रहा था कि मेरे कोच थे इरफान शेख, जब मेरा डेब्यू हुआ उनसे पहले मैंने उनसे कहा कि वो बहुत लोग पूछ रहे हैं। जी, वो मेरा स्कूल लेवल पे, मैं उनकी टीम का कैप्टन था सेंट माइकल्स में। तो मैं मतलब उनसे बहुत सीखने को मिला बचपन से। तो उनसे मैं पूछता था कि जब मैं इंग्लैंड में था 4-5 साल में, वहाँ लीग क्रिकेट खेला, कि बड़ी और छोटी क्रिकेट में क्या फ़र्क है। तो मुझसे कहते थे, देखो स्किल तो एक अपनी जगह है, मगर टेम्परामेंट होता है और आपकी बायोमैकेनिकली आप कितने स्ट्रांग हैं, ये चीज़ें होती हैं जो आपको बड़ी क्रिकेट खिलाती हैं और आपको डिफाइन करती हैं एज अ प्लेयर, ठीक है। तो एक चीज़ जो ज़ीशान ज़मीर की आपने कही कि मैच से पहले ही वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड और उनके अंदर सेल्फ बिलीफ थी। देखें, प्लेयर को पता होता है कि ऐसे मैच में परफॉर्म कर दूं जहाँ से मेरा नाम बन जाए, और जब उसके अंदर वो भूख होती है ना, और अगर उसने उसके पीछे काम किया हो। देखें, काम बहुत प्लेयर्स करते हैं, अगर 15 प्लेयर हैं टीम के अंदर, सब अपना होमवर्क करके आ रहे होते हैं, मगर एक एक्स फैक्टर होता है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी में डिफरेंस होता है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर नॉर्मल उससे नहीं बनता, उसके अंदर या तो एक एनालिटिकल स्किल्स डिफरेंट होंगी, या वो
गेम को पढ़ना ज़्यादा अच्छा पा रहा होगा। तो अगेन जैसा बाबर आजम को देखें, जब आप उनकी बैटिंग देखें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल कैजुअली खेल रहे हैं, ठीक है ना, मगर वो हर सिचुएशन में अडेप्ट करते हैं। स्विंगिंग कंडीशन हो, सीमिंग कंडीशन हो, फ्लैट ट्रैक हो, स्पिनिंग ट्रैक हो, तो उनकी गेम सेंस, उनकी जो प्रेपरेशन है, वो ये नहीं कि वो सिर्फ नेट पे जाते हैं प्रैक्टिस करते हैं। गेम सेंस, गेम कहाँ पे बॉल का वेट करना है, कौन से ट्रैक पे लंबे पाँव से खेलना है, कहाँ छोटे पाँव से खेलना है, कहाँ क्रॉस नहीं खेलना। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको डिफाइन करती हैं। तो अगेन जीशान ज़मीर ने बहुत 237 रन पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया, टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, उसके बाद आके जो है 8 विकेटों को नुकसान पे जिताना। कल वेल डन टीम पाकिस्तान, मतलब जिस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इनकी रही है। अब अच्छा, एक चीज़ राफे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपने काफ़ी अरसे तक क्रिकेट खेलते रहे हैं, अब भी आप क्रिकेट खेलते हैं, शाम में भी आप नेट्स के ऊपर ही थे। जी, तो आपने अंडर 19 को भी बड़े करीब से देखा, अकेडमीज को भी बड़े करीब से देखा, फिर फर्स्ट क्लास को भी बड़े करीब से देखा। हमारे यहाँ प्लेयर्स आते हैं, अब जिस तरह जीशान ज़मीर की बात कर रहे हैं, मोहम्मद शहजाद की बात कर रहे हैं, अहमद खान ने बड़ा अच्छा फिनिश किया लास्ट में। आपको नहीं लगता बहुत सारे प्लेयर गुम हो जाते हैं, मतलब नज़र नहीं आते फिर? देखें तौकीर भाई, पहले और अब में डिफरेंस है। आज से कुछ साल पहले तक, जब तक पीएसएल हमारे पास नहीं था, उस वक्त तक प्लेयर लॉस्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि आपके पास उस पाकिस्तान टीम के अलावा और कोई एवेन्यू नहीं था अपने आप को शो करने का, अपनी स्किल दिखाने का। ये जीशान ज़मीर जो है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के इमर्जिंग कैटेगरी में ऑलरेडी थे, बिल्कुल इस परफॉर्मेंस से पहले ही। तो मकसद ये है कि अब जो अंडर 19 प्लेयर्स हैं, इनको ये हाईलाइट होते हैं, इनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा पीएसएल की वजह से। क्योंकि पीसीबी को मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ कि पीसीबी ने जो ये इमर्जिंग कैटेगरी रखी हुई है, और हर टीम के हर मैच में इमर्जिंग प्लेयर कोई ना कोई खेलेगा प्लेइंग 11 के अंदर, तो आपकी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है, ठीक है, आपके यंगस्टर्स को एक्सपोजर मिल रहा है। थर्डली, आपके देखें क्रिकेटर के लिए पाकिस्तान और इंडिया के डोमेस्टिक में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? पैसे का फ़र्क है। हमारे फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहूँगा, अगर हमारे डिपार्टमेंट या रीजन के प्लेयर को पर मैच पर मंथ चल रहे हैं, पर मैच तो नहीं चल इतना वो होता, रीजन में अब इंट्रोड्यूस हुआ पर मैच, इंडिया के एक प्लेयर को 2-2 लाख रुपए मिलते हैं मैच के, ठीक है ना, इंडियन करेंसी में पाकिस्तानी 4 लाख हो गए। यहाँ पूरे महीने के डिपार्टमेंट के प्लेयर को 60-70 हज़ार रुपए मिलते हैं। थोड़ा मीडियम कैटेगरी को, नीचे वाले को 25-30-40 ये मिलते हैं, और जो अच्छा होगा लाख 1.25 लाख महीना कमा लेगा, 1.5 लाख का, मतलब उस रेंज के अंदर जब तक डिपार्टमेंट चल रहे थे। रीजन को अब इन्होंने बढ़ा दिया, मगर अगेन वो टूर्नामेंट तो आपका 6 महीने भी नहीं, 3 महीने चलता है मुश्किल से। तो बारिशें भी होती हैं। एग्जैक्टली पीएसएल से क्या हुआ कि पीएसएल से प्लेयर्स के अंदर ये मोटिवेशन है कि नहीं यार, हमें मौका है, हम अच्छा करेंगे। फिर मैं लाहौर कलंदर को बहुत ज़्यादा वो मुबारकबाद दूंगा, उन्होंने, और कोयटा ग्लेडिएटर भी जिस तरह कैंप्स लगा रहा है। तो इन लोगों ने क्या करा, ये पाकिस्तान की नर्सरी एक तरीके से बन गई है, ये बोर्ड के साथ असिस्ट कर रहे हैं बोर्ड को। और मैं रमीज़ राजा साहब जिस तरह आए हैं, और इन्होंने, मैं सुनने में आया है कि जिस तरह ये ग्राउंड जा रहे हैं, नाज़ाबाद अभी गए 3-4 दिन पहले, मीडिया के ऊपर हर जगह था, फिर ड्रॉप इन पिचेस ला रहे हैं लोग। देखें कुछ खिलाफ भी हैं, मगर अगेन एक नया इनिशिएटिव है। अगर मैं कहता हूँ वो ड्रॉप इन पिचेस लाने से 500 प्लेयर उस पर ट्राई करते हैं और 2 प्लेयर बन जाते हैं, तो पाकिस्तान को फायदा तो हुआ। बिल्कुल, लेकिन इनिशिएटिव अगर एक चीज अच्छा ले रहे हैं वो, एक चीज और है, इसमें दोबारा डिपार्टमेंट क्रिकेट को ऑन नहीं करना चाहिए, स्टार्ट नहीं करना। देखें डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत ज़रूरी है ऑन करना। मैं अगेन ये बातें लोगों ने कई दफ़ा कर चुकी हैं, मगर आपके जितने लेजेंड्स हैं, जावेद मियांदाद साहब, इमरान खान, वसीम अकरम, हनीफ मोहम्मद, वकार यूनिस, आपके जितने भी लेजेंड्स हैं वो सब डिपार्टमेंटल क्रिकेट की पैदावार हैं। देखें मैं डिपार्टमेंट से 5 साल पीआई के साथ रहा हूँ, जब तक डिपार्टमेंट्स क्लोज नहीं हुए, और मैं रीजन से उस तरह नहीं, मगर मैं डिस्ट्रिक्ट और रीजनल टीम्स के खिलाफ भी हमारे मैचेस ज़ाहिर होते थे। जो एक डिपार्टमेंट का माहौल होता है ना, वो 10 गुना डिफरेंट है रीजन की टीम से। रीजन की टीम में वो प्रोफेशनलिज्म अब तो शायद फिर ज़्यादा आ गई है, उतनी नहीं, उतने जेल्ड एज ए यूनिट नहीं लगते थे। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स को ये नहीं पता होता कि यार यही 20 हर साल खेलेंगे, ये यूनिट में होंगे। डिपार्टमेंट जब एम्प्लॉयमेंट देता है तो आपको पता होता है अगर आप अपनी परफॉर्मेंस और अपनी फिटनेस सही रखेंगे तो आप प्ले डिपार्टमेंट के साथ हैं। प्लेइंग 11 में होना ना होना एक अलग बात है। तो मैंने शेयर किया ड्रेसिंग रूम शुएब मलिक के साथ,
सरफराज अहमद के साथ, फैसल इकबाल के साथ, एजाज चीमा, नजफ शाह, फिर फर्स्ट क्लास में जैसे अच्छे प्लेयर्स हैं ताहिर खान, फहद इकबाल। तो अगेन बात ही कि ऐसे अनवर अली, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, आप नहीं भी खेलते थे तो आपको सीखने को मिलता था। बिल्कुल मिलता। और नेट्स में फिर हमारे नेट्स होते थे, अब मैच नहीं खेल रहे, अब मगर हमारे फॉर एग्जांपल 4 डे मैचेस के दौरान भी नेट होते हैं, यूनुस खान को मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे याद है शादाब मैच नहीं खेल रहा, शादाब खान जब पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं होता तो हमारे साथ नेट पे बॉलिंग कर रहा है। तो मतलब आपका वो एक बिल्कुल डिफरेंट होता है। काशिफ भट्टी हो गए, तो बहुत डिफरेंस होता है। मैं मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला इस बार अब जो यंगस्टर्स हैं PSL के उनको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, और ये जो रिवायत थी कि प्लेयर्स खो जाते थे, अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। जो परफॉर्मर होगा वो कहीं ना कहीं पॉप आउट करेगा। आई होप। लेकिन एट द सेम टाइम जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही है, जिस तरह से अगर मैं बात करूँ आपसे, कायजा अज़म ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में, और पिंक बॉल से, और वैसे स्टार्ट मतलब कर, मुझे आप पहले ये बताइए कि पिंक बॉल का सिलसिला क्या है? मतलब एक नॉर्मल बॉल, पिंक बॉल, मुझे पिंक बॉल से खेलने में बहुत मजा आता है। रीजन देखें, खैर मैं अपनी बात करने की बात नहीं, एक तो क्रिकेट और कंपेरेटिव होती है। रात में जब पिंक बॉल से गेंद चलता है, पिंक बॉल सीम ज़्यादा करता है, स्विंग ज़्यादा होता है, और बैट्समैन के लिए कंडीशंस थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती हैं। वक्त के साथ साथ आप देखें क्रिकेट बैट्समैन के बहुत फेवर में जा चुकी है, पिचेस जो हैं बहुत फ्लैट हो गई हैं। मैं आपसे अभी शो से पहले ही कह रहा था कि जो मैं वेस्ट इंडीज़ और इनका जो पाकिस्तान का T20 था, मैं मैच देखने गया स्टेडियम पे, तो ऐसा लग रहा था कि सीमेंट का ट्रैक है। इट वाज सो फ्लैट। उनके लेफ्ट जो लेग स्पिनर था, और उनसे बॉल वो आगे करते हुए बॉल डर रहे थे, क्योंकि हर बॉल कनेक्ट हो रहा था। और अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान के बैट्समैन अच्छा खेले, मगर बॉलर्स के लिए कंडीशंस फेवरेबल बिल्कुल नहीं रही हैं। पिंक बॉल से क्या होता है, एक्साइटिंग हो जाता है। अब एशेज में के अंदर भी पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ, ठीक है ना। तो आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। कोकोबोरा ही चलता है या ये हनी जी कोकोबोरा ही चलता है। और कोकोबोरा के साथ क्या है कि फास्ट बॉलर्स को खास तौर पे, क्योंकि इसका सीम दबा होता है और इसमें एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। आप ड्यूक से अगर फॉर एग्जांपल जितना एफर्ट लगाते हैं, आपको उससे समझ लें थोड़ा सा 10-15% एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा वही पेस लाने के लिए, ठीक है ना। और सिर्फ क्या है कि इसमें सीम स्विंग आपको ज़्यादा मिलता है। इफ़ यू पिच इन द राइट एरियाज, इफ़ यू बॉल इन द राइट एरियाज, बैट्समैन को ज़्यादा मुश्किल होती है खेलने में। स्पिनर्स के लिए भी ये है कि देखें, अगेन स्पिनर्स के ऊपर अगर मैं बात करूं कि पिंक बॉल से अगर आप हार्ड सर्विस पे गेंद कर रहे हैं, आप इन दी एयर स्लो बॉल करेंगे तो आपको ब्रेक मिलेगा, ठीक है। मेजॉरिटी जगहों पे ये मैंने देखा है और खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मैं तो पिंक बॉल ओवरऑल मेरे ख्याल अच्छा इनिशिएटिव है। हर सीरीज के अंदर एक आध कम से कम टेस्ट मैच ऐसा होना चाहिए जो कि पिंक बॉल को के साथ हो। अगर पूरी सीरीज नहीं कर सकते तो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में एक आध टेस्ट मैच हो, ताकि क्रिकेट के अंदर थोड़ा सा इंटू रहे। और उससे होता क्या है कि यूजुअली व्यूअरशिप भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो दिन में लोग काम कर रहे हैं तो वो कम से कम शाम को नाइट मैच देख सकते हैं आके। तो टेस्ट मैच मरेगा नहीं। टेस्ट मैच की जो एक एक्साइटमेंट है, वो लाइफ है वो रहेगी और प्रोलॉन्ग करेगी। तो इट्स गुड फॉर क्रिकेट। एट द सेम टाइम अगर बात करें जिस तरह से कि टेस्ट क्रिकेट की लाइफ बेसिकली तो वो क्रिकेट की ही लाइफ है। अब बात ये है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट की जो हम बात कर रहे थे, अब बात ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्टार्ट करना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम रीजनल क्रिकेट के अंदर बड़ी एज के प्लेयर्स को खिलाते हैं। 40 साल, 41 साल, 38, 37। जब हम लोग इनको ज़्यादा खिलाएंगे और 4 डे क्रिकेट और 5 डे क्रिकेट हम जब इनको खिलाएंगे तो इमर्जिंग वालों को चांस थोड़ा सा कम मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो जो हमारे ज़्यादा एज के प्लेयर्स हैं उनको हम थोड़ा सा डिपार्टमेंटल वाली साइड पे एडजस्ट करें और इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं अगर आप देखें जो आज का फाइनल भी जो चल रहा है कायजा अज़म ट्रॉफी का, उसमें आसिफ आफरीदी खेल रहे हैं। हमें एज तो नहीं होंगी बताऊंगा, मगर ही इज बीन देयर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग। चलो आप ना बताएं, 40 के आसपास के हैं। हाँ जी बिल्कुल, शायद ऊपर ही होंगे। मगर अगेन देखें, ही इज अ क्वालिटी बॉलर। उनकी स्किल में कोई वो नहीं है। ही इज फिजिकली फिट, ठीक है, उनकी मूवमेंट स्लो है। चले आज वो पाकिस्तान खेल जाते हैं, आप मुझे बताएं कितना लंबा खेलेंगे पाकिस्तान? नुमान अली, ही इज अ वेरी गुड बॉलर। ही इज बीन परफॉर्मिंग फॉर द लास्ट 10 years। नहीं, सुबह उठे तो पाकिस्तान खिला दिया उनको। खिला दिया आपने 2 साल 3 साल मैक्सिमम। आपके जितने भी प्लेयर्स क्या कहते हैं, या स्पिनर जुल्फिकार बाबर, इफ्तिखार अहमद की कितनी एज है?
चलो खैर, वो भी आसिफ अली के आसपास, आसिफ आफरीदी के आसपास। अच्छा मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, एक ब्रेक पे जाना होगा, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट, कादिर आज़म ट्रॉफी के हवाले से। कादिर आज़म ट्रॉफी हमारी एलीट क्लास क्रिकेट है, जहाँ पे कहना चाहिए कि बड़ी एज के प्लेयर्स बड़ी ज़्यादा तादाद में नज़र आते हैं। वो क्यों नज़र आते हैं, और इफ्तिखार अहमद की एज बताने वाले थे। जी आप क्या बता रहे थे? नहीं देखिए, वो भी बड़े सीजन्ड प्लेयर हैं, और मगर बेस्ट पार्ट ये है कि ही इज़ अ परफॉर्मर। मैं उस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। अगर प्लेयर की फिटनेस अच्छी है, शुएब मलिक आपके सामने बिल्कुल हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, और देखें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं एक बात आज नाजरीन को बताना चाहूँगा, और मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा, इवन बोर्ड तक अगर ये बात पहुँच सके तो आई विल बी रियली हैप्पी। देखें बात क्या है, पाकिस्तान के अंदर एट द मोमेंट आप पिछले 10 साल को देख लें, आपके पिछले 10 साल के अंदर आपके जो सबसे ग्रूम्ड और सीजन्ड स्पिनर्स अगर हैं, वो सब वो प्लेयर्स हैं जो कि 32, 33, 34 की एज में पाकिस्तान से बिल्कुल खेले ठीक हैं। कह रहे हैं आप। ठीक है, स्पिन बॉलिंग एक आर्ट है। स्पिन बॉलिंग आपको 10-12 साल कम से कम धक्के खाने के बाद सीखते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान टीम के अंदर इमाद वसीम बहुत छोटी टीम में एज में क्यों लाया गया? शादाब बहुत छोटी एज में लाया गया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, शादाब आने के बाद अभी तक टेस्ट मैच की बॉलिंग कर सकते हैं? आप मुझे बताएं। देखिए बात सुने, हमारे यहाँ तो जो क्राइटेरिया है वो तो पीएलसी से उठा के डायरेक्ट टेस्ट मैच खिला देते हैं। पिछले 3 साल से है, 4 साल से है जी। मगर आप मुझे बताएं कि T20 क्रिकेट एंटरटेनमेंट की है, पैसा बनाने की क्रिकेट है, मगर जो रियल क्रिकेट वो टेस्ट क्रिकेट हुई और वनडे हुई। ठीक है ना, रियल फॉर्मेट तो वही है। आप मुझे एक बार बताएं, हमारे बॉलर्स को जो यंगस्टर्स भी हैं उनको कोई ग्रूमिंग मिलती है कि पिचेस को किस तरह रीड करना है? मेरे सामने तो आज तक मैंने इस तरह की कोई पर्टिकुलर बॉलिंग कोचेस आके बॉलर्स को बताते हुए कुछ अर्से पहले सखीद मुश्ताक ने बहुत सिखाया साजिद खान को, ऑफ स्पिनर जो खेल रहे हैं। सकी भाई एक लेजेंड है, मैं डोमेस्टिक लेवल की बात कर रहा हूँ, वो तो पाकिस्तान टीम के साथ चल रहा है ना। नहीं मैं अभी बात करूंगा, पूछ के बताऊंगा आपको कि कौन से ऐसे नहीं देखिए, मगर मैं बोर्ड तक जो बात पहुंचाना चाह रहा था, देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितने भी अपने यंगस्टर्स हैं, ये चीज़ पहले उस तरह नहीं हुई, आप उनको डिफरेंट ट्रैक्स के ऊपर बॉल करने का आइडिया होना चाहिए, उनको ग्रूम करें। भले एनसीए के अंदर डिफरेंट टाइप के ट्रैक्स बनाएं, हार्ड सर्फेस बनाएं जो बैटिंग के लिए बहुत फ्रेंडली हो, जहां थोड़ा बाउंस हो, उस पे स्पिनर को बचना सिखाएं कि यार अगर T20 के लिए प्रैक्टिस करनी है। T20 में देखें इफ्तिखार अहमद पार्ट टाइम बॉलर हैं, वो भी 35 रन या 30-35 रन देते हैं 4 ओवर में, और इमाद वसीम भी 30 से 40 रन देते हैं 4 ओवर में। तो बात ये कि हम इमाद वसीम को क्यों खिलाएं अगर इफ्तिखार भी उतना ही दे रहे हैं और वो बैटिंग के अंदर भी जाके 40 रन कर सकते हैं। तो बात यह है कि अगर आपने एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर जब खिलाना है तो उस बॉलर को अपने आप को जस्टिफाई करना है कि हाँ यार मैं 4-5 रन की इकोनॉमी से रन कर सकता हूँ, विकेट मिले ना मिले वो सेकंड। तो इसका मतलब बहुत छोटी एज के अंदर उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। देखें मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि बोर्ड को ये चीजें सिस्टम सेट करना चाहिए कि आपको स्पिन विकेट्स मिलें, उस पर बॉल करना है, उसके बाद आपको ड्राई पिचेस मिलें, आपको टर्निंग ट्रैक्स, बाउंसी विकेट्स अलग मिलें, ग्रीन टॉप मिले, आपको हर विकेट के ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, मैंने SNGPL के खिलाफ वनडे खेला, जब मैंने पहला वनडे खेला उसमें विकेट तो मुझे 2 मिले, मैंने 40 रन दिए 10 ओवर के अंदर, मगर मुझे उस दिन क्या फील हुआ, मैंने कहा यार मैं पंजाब की बात है, दिसंबर की बात है, तो बड़ा वेट होगा। हाँ, वेट के अलावा बॉल बहुत स्किड करता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार ये मुझ पे कंफर्टेबली सिंगल ले रहे हैं, ठीक है ना, विकेट मुझे मिली थी, मुझे उसका इशू नहीं था, रन भी मैंने ज्यादा नहीं दिए, मगर मैं इनको किस तरह ऐसा कर सकूंगा मैं फंसाऊं। तो मैंने सरफराज अहमद को वो नेट पे, जैसे एक तो टर्फ विकेट होती है, सीमेंट के साथ होती है, तो सीमेंट पे उनको नॉकिंग कराते थे हम लोग। तो मैंने कहा सभी भाई मैं यहाँ बॉल कर लूँ, मतलब फुल अपनी खेलने करो। मैंने वहां पे इतना हार्ड सरफेस था, वो उतना ही हार्ड था जितना मैच का टर्फ विकेट था, ठीक है ना। वहां पे मैंने खिंचे हुए लेंथ के ऊपर अपने खिंचे मतलब गुड लेंथ के ऊपर, हाँ खिंचे हुए मतलब एक तो बॉल को आप थोड़ा सा लेट छोड़ते हैं, ठीक है ना, और बॉल अगर आपका बायोमैकेनिकली अगर मैं बात करूं तो आपका पिवट पूरा होना चाहिए और आपका जो हिप रोटेशन है उसके साथ कंप्लीट एक्शन होना चाहिए। और अगर आपका एल्बो स्ट्रेट टुवर्ड्स द बैट्समैन है और आपका फिनिश पूरा हो रहा है हाथ, ठीक है, सपोर्टिंग हैंड की बात कर रहा हूं मैं, तो आपके बॉल में डिप आएगा, और जब आप डिप आएगा बॉल में तो वो बॉल खींचता है, हर कोई इस तरह बॉल खींच नहीं सकता। तो बात ये कि जब मैंने उस सीमेंट ट्रैक के ऊपर जब मैंने खींच के बॉल करने को स्टार्ट की, तो वो ऐसे लेंथ पे था जहां मिली सेकेंड्स के हिसाब से बॉल कुछ सेंटीमीटर खिंचता है,
तो बल्ले पे गेंद नहीं आता। तो उस पे जब प्रैक्टिस स्टार्ट की तो फिर कॉन्फिडेंस आया कि यार सीमेंट के ऊपर जहां हर बॉल इतना अच्छा कनेक्ट होता है, अगर मैं यहां पे बैट्समैन को रोक सकता हूं। फिर तो मुझे याद है शुएब मलिक की भाई अदील मलिक पे आई में थे, ठीक है ना। अदील मलिक बहुत सुथरा खेलते थे, ठीक है ना। शुएब मलिक तो है ही है, मगर अदील मलिक यूज्ड टू बी वेरी गुड हिटर, सियालकोट से भी नीटली हिटिंग करते नीट। तो मैं उनको बहुत बॉलिंग करता था, ठीक है ना। तो उससे कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं जब यहां अगर बैट्समैन को रोक सकता हूं तो मैच में इशू नहीं होगा। फिर मैंने यूबी के खिलाफ 5 आउट किए, ठीक है ना। उस साल सिर्फ जुल्फिकार बाबर ने वनडे के अंदर 5 आउट किए, तो एक मैं था। मगर अगेन होता क्या, पहले हम प्लेयर्स खो जाते थे। हमारी बड़ी परफॉर्मेंस वनडे में 5 आउट करना छोटी चीज नहीं होती स्पिनर के लिए इतने फ्लैट ट्रैक्स पे, मगर बोर्ड से किसी ने नहीं पूछा। और देखें अभी भी आज तक आई एम रियली वर्किंग हार्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह क्लब मैचेस में, और मैं यूएई गया लीग क्रिकेट खेलने, आई बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, मगर still waiting for the chance, ठीक है ना। But because I am seasoned, I have I've been bowling for the last 10 years at least at professional level, और क्या कहते हैं, हमको सारी चीज़ों की देखिए प्रैक्टिस, आज भी 2.5 घंटा बॉल की, तो क्या क्या हम कितने कैंप्स अटेंड किए आपने बचपन से? हाँ मेरे ख्याल से 5 तो पियाई के हो गए। नहीं, स्पेसिफिकली स्पिनर के लिए नहीं, आज तक नहीं इनवाइट किया जी। अगर आज तक नहीं किया गया, पीएसएल आ चुका है, इतनी मॉडर्न क्रिकेट हो चुकी है, लेकिन मुझे 2 फ्रेंचाइज ने अप्रोच किया, मगर वो क्या होता है, वहां बात खाली हो जाती है कि बात फाइनल नहीं हो पाती, क्योंकि करंटली डिपार्टमेंट के प्लेयर्स सिस्टम में नहीं स्कैटर्ड है। तो वो बोलते हैं यार आप सिंध से नहीं खेल रहे। मैंने कहा ये सिंध में एक तो प्रॉपर टीम है ग्रेड 1 की, ठीक है, ग्रेड 2 है, तो मौका ही नहीं मिलता, उसमें भी स्पिनर 1 या 2 होते हैं। तो बात ये कि क्योंकि वो देखते हैं क्लब क्रिकेट के अंदर या दूसरी छोटी लीग्स के अंदर ये परफॉर्मेंस है। अब मैंने मैच में 7 आउट किए, मगर अगेन फाइनल के अंदर मैं टूर्नामेंट जिताया, तो दे फील कि यार ये एक्सपीरियंस्ड है, ब्रेक है। फिर बॉल, आजकल स्पिनर्स जॉकेट नहीं करते। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्पिनर को पता होना चाहिए कि बचना कैसे है। इतने फ्लैट ट्रैक्स हैं, अब पोलार्ड है, उसकी रीच लंबी है, ठीक है ना। इसी तरह रिजवान है, उनकी रीच छोटी है, मगर वो लंबे पाँव से खेलने की कोशिश करते हैं, वो स्वीप ज्यादा मारते हैं। तो आपको हर बैट्समैन को रीड करना आना चाहिए। आज चले, अगर आज रीड करने की आप बात जिस तरह से कर रहे हैं, आज के मैच में, काजिन्स ट्रॉफी के मैच में, आपको क्या फील होता है जिस तरह से हैदर अली आउट हुए? साजिद खान की बात करते हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, और मेहनत उन्होंने बड़ी की है। सकलन मुश्ताक ने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। अब मेरा ख्याल है कुछ बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है। राइट। साजिद खान और हमारे यहाँ की पिच, नेशनल स्टेडियम की जब पिच, नेशनल स्टेडियम की पिच को आप कैसे रेट करते हैं? देखिए नेशनल स्टेडियम इज अ बैटिंग ट्रैक, ठीक है ना। इट्स अ फ्लैट विकेट, इफ यू टेक विकेट्स तो उसमें बॉलर को बड़ा क्रेडिट जाएगा, बिकॉज बैट्समैन के लिए बहुत इजी है बैट करना उसके ऊपर। इट्स नेवर, बॉलर को कभी भी सपोर्ट नहीं किया उसने ज़्यादा, ठीक है। बहुत भी होगा तो फास्ट बॉलर्स को वो थोड़ा असिस्ट कर देती है, वो भी सुबह का वक्त है जैसे, तो उस वक्त हेल्प ज़्यादा मिलेगी। अगेन पिंक बॉल, क्योंकि शाम को फिर आप अंडर राइट्स खेलते हैं, उसमें मज़ा आएगा। आपने साजिद खान की बात की, उस पर देखें साजिद खान का सबसे पॉजिटिव और अच्छा जो एक चीज़ है जो स्पिनर में होनी बहुत ज़रूरी है, वो उनकी उंगलियों में जान बहुत है, ठीक है। उनके बॉल में डिब्री, जिसको इंग्लिश में रेवोल्यूशंस कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जनरली थोड़ा रेगुलर स्पिनर से थोड़ी ज़्यादा है, तो वो उनका एक प्लस पॉइंट है। मगर जो उनका नेगेटिव पॉइंट है, जो कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि इतनी बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं और वहाँ पे उनको शायद करेक्ट नहीं किया जा रहा, या वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे। बिकॉज आई एम श्योर सकी भाई ने नोट तो किया होगा, बोला होगा कि जब वो लैंड करते हैं उनका पाँव कंप्लीटली बेंड हुआ है, उनकी बॉडी राइट पे पूरी फॉल कर रही होती है, ठीक है। सिर्फ उनकी बॉल फिंगर्स में जान है, और जिसकी वजह से रेवोल्यूशन ज़्यादा आते हैं, और जाहिर है वो जगह पे गेन कर रहे हैं। 25-30 ओवर अगर वो करते हैं मैच में तो ही टेक्स विकेट्स, वो अपनी जगह, मगर टेक्निकली ही हैज रियली बिग फ्लॉ। तो अगेन देयर इज नथिंग अगेंस्ट हिम, इट्स जस्ट क्रिकेट। देखिए अब ये पता है क्या राफे, फिर ये वही बात आती है कि आपने एक छोटी स्टेज के ऊपर या निचली सतह के ऊपर आपने इतनी बेहतर अंदाज से काम नहीं किया, क्रिकेट बोर्ड ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से अडेप्टेबिलिटी का या जो भी इशू, जिस तरह साजिद खान है, इरफानुद्दीन एक प्लेयर होते थे नेशनल बैंक से, ऑफ स्पिनर थे, उनका इशू था, उनका एक्शन का इशू था। इस तरह बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो एक्शन की वजह से आतिफ मकबूल थे, ताबिश नवाब बड़े अच्छे बॉलर थे, ताबिश नवाब अच्छे बॉलर थे, सईद अजमल भी इसी उसमें चले गए एंड में। तो ये चीज अगर बचपन से ही समझा दी जाएगी तो आपको नहीं लगता कि हमारे ये प्रॉब्लम जो है काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगा? देखिए पहले टेक्नोलॉजी का इतना यूज नहीं होता था। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू क्या है कि क्लब क्रिकेट में अगर आज भी कोई जर्क कर रहा होता है ना, तो वहां पे अंपायर कहते नहीं नहीं ठीक है ना। फिर वो अगर डिस्ट्रिक्ट होती थी, अब जो कराची डिस्ट्रिक्ट के जोनल क्रिकेट होती थी,
उसमें भी इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता। अब क्योंकि कैमरास का यूज़ बहुत हो गया, सीसीटीवी आ गया, वो सीसीटीवी कह रहा हूँ मतलब एनालिस्ट आ गए हैं, तो वो रिकॉर्ड हो रही थी चीज़ें, तो अब इन चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिए इन लोगों ने, और बोर्ड अब वाकई काम कर रहा है। मगर पहले जो ये क्रॉप थी हमारी पूरी, ये वेस्टेड टैलेंट हो गया, बिकॉज दे वर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलर्स। एनालिस्ट को कौन रिकॉर्ड करेगा? एनालिस्ट तो रिकॉर्ड करके चला जाएगा, एनालिस्ट को भी तो रिकॉर्ड करना है कि भाई आपने रिकॉर्डिंग करनी कैसे है, आपने किन एक्शंस पे काम करना है, आपने किस परसेप्शन के साथ लेके चलना है, ये कौन बताएगा उनको? मेरी समझ से ये चीज़ बाहर जाती है। बस देखें, अब नया बोर्ड आया हुआ है और काम कर रहे हैं। आई एम रियली होपफुल। जैसे एक बहुत अच्छा एनालिस्ट है शानुल्ला, पीआई के साथ थे, ठीक है ना, अब वो रीजन दूसरे डिपार्टमेंट रीजन्स के साथ भी हैं, तो वो मैं उनसे बड़ी हेल्प लेता था, ठीक है ना, मैंने उनसे बड़ा डिस्कस किया, चीज़ें छोटी छोटी होती थी। तो इस तरह है हमारे जो बोर्ड के अंदर, अब जो है बोर्ड काम कर रहा है, अच्छे लोगों को हायर किया इन्होंने, और इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। तो आई एम रियली होपफुल के टेक्नोलॉजी का यूज़ और ये चीज़ें अब जो एग्जिस्टिंग जिस तरह वक्त चल रहा है और अच्छा हो जाएगा। सो आई एम होपफुल, पहले से अब चीज़ें डिफरेंट हैं। अच्छा, तो आसिफ आफरीदी अभी भी खेल रहे हैं? जी सर, देखें बात अगेन यही है कि यंगस्टर्स को एक तो बिल्कुल बैट्समैन या फास्ट बॉलर तो आप जल्द फिर भी खिला सकते हैं, ठीक है ना। बैट्समैन इसलिए, जैसे हैदर अली हैं, हैदर अली ने आज 81 मतलब ये मैच में किए, ये पाकिस्तान के लिए 50 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किया, उससे पहले डोमेस्टिक T20 के अंदर इन्होंने रन किए, तो ही वॉज एन अर्ली पिक। थोड़ा सा जल्दी हो गया था, मगर हुआ क्या कि इन्होंने अपने आप को 1.5 साल के अंदर अपने आप को एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, अपनी गलतियों पे काम किया, यूनुस खान के साथ लगे, PSL के साथ, तो आपने इनको T20 और इसमें अब आप कर सकते हैं, वो 4 डे में परफॉर्म कर रहे हैं। स्पिनर का क्या है, स्पिनर को T20 में मार बहुत जल्दी पड़ जाती है, अगर स्पिनर अपनी नर्व होल्ड नहीं कर पाएगा ना, तो वो फारिग हो जाएगा। शादाब को देखें कितना बैट पैच था पिछले 3 साल, ठीक है ना, एक्सट्रीमली। वो अपनी सिर्फ कप्तानी, क्योंकि वो इस्लामाबाद के थे, उन्होंने फिर अपने आप को बैटिंग ऑलराउंडर बनाने में चले गए, कुछ वो इतना घबरा गए थे, ठीक है ना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये लेफ्ट आर्म स्पिनर, कोई लेफ्टी को बैटिंग नहीं कर सकता, बॉलिंग नहीं कर पाता, आइडिया ही नहीं है। बात यह है कि देखिए जी एक्सपीरियंस होता है लेफ्टी को। अगर फॉर एग्जांपल हमें जो सीखा, हम ये देखते हैं कि जी अगर ऐसा बैट्समैन है जिसको मुश्किल हो रही है बॉल करने में, जस्ट इन केस आप सिंगल करा दो उसको, आप जड़ में गेंद कराओ, उसको सिंगल करा दो, जड़ की बॉल कौन कहाँ मार सकता है, ठीक है ना। तो बात ये कि यू हैव टू बी स्मार्ट। आपको ये सोचना है कि बैट्समैन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आप ये ना सोचे कि मैं क्या करूंगा। आपने बैट्समैन के पाँव देखने हैं, आपने बैट्समैन की ग्रिप देखनी है, कब उसने ग्रिप अपनी चेंज की, कब ऐसा लग रहा है कि अब वो मुझे अटैक करेगा। आप जहां जो मिड विकेट खेलता है उसको कट पे खिला दो, ठीक है ना। जो क्या कहते हैं खिंचे हुए बॉल पे निकल के मारता है, आप उसको जड़ में करा दो। पेस वेरिएशन बहुत जरूरी है। देखिए हार्ड ट्रैक्स पे पेस वेरिएशन बहुत ज्यादा काम आती है। रेव ज्यादा हो, पेस वेरिएशन, एक्शन चेंज ना हो, बात ये बहुत छोटी छोटी चीजें जिनके इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं। तो अगेन ये सब एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। आई डोंट रिकमेंड कि आप 20, 24, 25 साल के स्पिनर्स को पाकिस्तान टीम में डालें। आप देखें इब्तिसाम शेख आया, छोटा बच्चा था, पेशावर ज़ल्मी से फारिग हो गया, एक सीजन अच्छा खेला, उसको थोड़ा स्टडी किया, गायब। अबरार अहमद जो है उसने एक दो सीजन खेले, इंजरीज भी थी उनको, मगर वो एक मैच में परफॉर्म, दूसरे में नहीं। होता क्या है, जिस दिन अच्छा दिन हुआ, आपने शुरू में अटैक करा, 1-2 आउट हो गए, वो 4 ओवर निकाल लेते हैं। जहां शुरू में पिटाई हो गई वहां पे स्पिनर्स जो है वो हो जाते हैं। तो एक्सपीरियंस आसिफ आफरीदी हो गए, नुमान अली हो गए, काशिफ भट्टी हो गए, ये सारे स्पिनर्स सीजनड हैं, ठीक है। एक वक्त हो गया इनको खेलते हुए 10-10 साल, फिर उसके बाद ये निगाहों में आए हैं और यही परफॉर्म कर रहे हैं। आपके पूरे डोमेस्टिक के अंदर हार्डली कोई कंसिस्टेंट यंग स्पिनर है जो कि बॉलिंग आप कामरान गुलाम लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उनका वहां नहीं बना, उन्होंने अब वो बैटिंग में कॉन्सेंट्रेट किया। आज वो माशाल्लाह पिछले साल हाईएस्ट रन स्कोरर्स थे, आज भी उन्होंने स्कोर किया 80 समथिंग। और क्या कहते हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर की आप बात कर रहे हैं, हुरैरा कैसे लगे सर? ग्रेट पोटेंशियल, इट्स टू सी, मैंने देखी जी, हाइलाइट्स ही देखी थी, मैं स्टेडियम पे तो नहीं था, मगर एक तो 300 करने का मतलब है उसके पास टेम्परामेंट है। 300 या डबल 100 फ्लूक में नहीं होता। तो he is a serious talent and I'm really sure if board works on him, see you don't need to give him too many opinions or too much guidance, because फिर इंसान का विजन लॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसको फोकस्ड रहने दें। और मैं कहता हूँ बाबर आजम इज वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल्स कि उन्होंने बहुत लोग बहुत बातें कर रहे हैं जब उन्होंने नहीं परफॉर्म किया या करा, मगर उन्होंने अपना स्टाइल चेंज नहीं किया बैटिंग का। वो T20 भी वैसे हैं, अपना 4 डे भी वो प्लेस करते हैं,
वो जबरदस्ती के शॉट खेलते ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं हुरैरा कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहा, इस बच्चे को आप खेलने दें, इसने अभी भी 50 किया है, इसको रन करने दें। और जैसे मोहम्मद यूसुफ या इतने लेजेंड्स हमारे एक दो हैं जो बोर्ड में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ लगे रहने दें, इंशाल्लाह आई एम श्योर कि ये करेगा। इसको फर्स्ट क्लास भरपूर खिलाएं, 25-30 फर्स्ट क्लास खिलाएं, उसके बाद पाकिस्तान में डेब्यू कराएं, उससे पहले ना कराएं, बैट्समैन ज़ाया हो जाता है, यू नो। और मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि जो हमारे फास्ट बॉलर के साथ सिलसिला चल रहा है, हमारे पास देखें जो पुराने फास्ट बॉलर्स थे अब उनकी हमको ऐसा सच ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप देखें आमिर की जो जगह थी वो आफरीदी ने पूरी कर दी है, ठीक है ना। उसके बाद हारिस रऊफ ने जिस तरह अपने आप को इम्प्रूव किया है, इट्स कमेंडेबल जी, ठीक है ना। उस पर इतना क्रिटिसिज्म था, मैं खुद भी इतने फेवर में नहीं था हारिस रऊफ वर्ल्ड कप में जाएं, मगर ही हैज़ शोन ग्रेट कंट्रोल, यू नो, ही अर्न रिस्पेक्ट। वो जो अश्विन और रवि शास्त्री का जो फियास्को चल रहा है, अगर आपने देखा हो तो रवि शास्त्री ने कहा कि अगर मेरे क्रिटिसिज्म ने अश्विन को बेहतर बॉलर बनाया तो मैं खुश हूं, ठीक है ना। तो बात क्या है कि उसने रवि शास्त्री ने देखा था इसमें इतना पोटेंशियल है, मगर ये अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा। उसने यू नो कुलदीप यादव को बोला ये इंडिया का बेस्ट स्पिनर है एट द मोमेंट। अश्विन को बुरी लगी ये बात, अश्विन ने कहा यार ये तो मेरी बेइज्जती है, यू नो, ही वर्कड हार्ड फॉर एन ईयर, ही केम बैक एंड ही इज, यू नो। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब काजल ट्रॉफी जिस तरह से चल रही है, ठीक है, काजल ट्रॉफी के अंदर आपको लगता है, बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि मैंने बहुत छोटी उम्र में क्रिकेट खेली और फिर छोड़ दी, ये जो ज्यादा एज वाला सिलसिला काजल ट्रॉफी में चल रहा है, ये थमना चाहिए या नहीं थमना चाहिए, या ये ठीक है? देखें मैं पर्सनली मेरा ख्याल ये है कि ब्लेंड होना चाहिए यंग एंड यंग सीनियर वेरी सीनियर और वेरी सीनियर तो खैर ना हो, बिकॉज वेरी सीनियर का आगे फ्यूचर नहीं है, वो जगह दूसरों की पर मर जाती है। मगर हाँ सीनियर और यंग का ब्लेंड होना चाहिए, बिकॉज देखें होता क्या है कि उनका एक्सपीरियंस लेगा, उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाएगा, उस प्रेशर नहीं होता। यार ये बात तो ठीक है, लेकिन देखिए बहुत सारे रीजन एक ये चीज करते हैं कि आप उठा के सारे सीनियर्स को खिला देते हैं, इमर्जिंग या फिर जो यंग ब्लड है वो कम होता है। इस तरह बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ, आपको नहीं लगता वो चीज थोड़ी कम होनी चाहिए, ज्यादा कम ही बात? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कि क्या कहते हैं, इतने जो सीनियर्स हैं जो 40+ चल रहे हैं, जिनका आगे फ्यूचर पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं है, तो आप उनको क्योंकि मैचेस जीतने, अगर आप वो 5-5 4-4 प्लेयर टीम में वही खिलाएंगे तो एक तो नए प्लेयर्स को एक्सपोजर नहीं मिलेगा, टेंस पोजीशंस में सिचुएशंस में खेलने का वो नहीं मिलेगा, और क्रिकेट में डेवलपमेंट नहीं आएगी, ठीक है ना। आप एक एटलीस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में PSL में आप नहीं लगाएंगे तो फ्रेंचाइज बेस्ड है, फ्रेंचाइजेस अपनी मर्जी करते हैं, मगर एटलीस्ट जो 4-डे क्रिकेट आपकी प्रीमियम क्रिकेट है उसके अंदर आप एक कैप लगा देंगे यार 40+ या 39+ हम नहीं खिलाएंगे, ठीक है ना। ये 2 प्लेयर हो सकते हैं, इस तरह का कैप लगा दें। वैसे आपको पता है प्लेयर्स की एजेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे वो चल रही होती है, हम ज्यादा इस बात पे कैसे बात? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों को मुझ पे शक होता है। आप तो यंग हैं, फिट भी हो गए। और चलिए थैंक यू सो मच राफे, शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि जो है आज जिस तरह से राफे ने चीज़ों को डिफाइन किया है, वो जो यंगस्टर्स देख रहे होंगे उनको भरपूर अंदाज से समझ आ पाई होगी। और शो का टाइम खत्म हो चुका है, मैं तौकीर खालिद आप सबसे चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।